दोस्तों, इस वीडियो के नीचे कुछ लोग आकर कमेंट करेंगे कि आप बीजेपी से ही सवाल क्यों करते रहते हैं। देखिए, हम बीजेपी से सवाल इसलिए करते हैं, आपको शायद बुराई लगती होगी ये, लेकिन बीजेपी से सवाल करना हमारा अधिकार है क्योंकि वो हमारी सरकार है। एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक होने के नाते, पत्रकार होने के नाते ये हमारा अधिकार बनता है कि हम बीजेपी से ही हर सवाल पूछें कहीं पर अगर कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि भाई वो सरकार हैं। ज्यादातर राज्यों में उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, तो इसीलिए हम बीजेपी की ज्यादा बात करते हैं। अब जिन लोगों को सच सुनने की आदत नहीं होती है, उनको लगता है कि मैं बीजेपी की बुराई कर रहा हूं। फिलहाल मुद्दे पर चलते हैं। जैसे जैसे रमजान शरीफ करीब आ रहा है, वैसे वैसे मुसलमानों को परेशान करने के नजरिए से कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिससे मुस्लिम समाज परेशान हो। कर्नाटक की खबर आप लोग पहले ही सुन चुके हैं, वहां पर हलाल मीट को लेकर एक मुद्दा बनाया जा रहा है। अब एक नई खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई के अंदर रमजान से पहले अजान को लेकर एक नया विवाद शुरू कर दिया है बीजेपी ने। मुंबई बीजेपी की तरफ से कमिश्नर साहब को एक ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें कहा है कि अजान जो होती है लाउड स्पीकर से, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, लाउड स्पीकर से अजान ना दी जाए। और इसके पीछे वजह बताइए, ध्वनि प्रदूषण। आपकी स्क्रीन पर एनडीटीवी इंडिया की ये रिपोर्ट है। इसमें लिखा है कि मुंबई भाजपा के अध्यक्ष और विधायक जिनका नाम मंगर प्रताप लोढ़ा है, इन्होंने कमिश्नर साहब को एक ज्ञापन दिया जिसमें कहा कि ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाई जाए। मुंबई पुलिस की तरफ से एक कार्यक्रम चलाया जाए ध्वनि प्रदूषण को रोकने का। ज्ञापन में लिखा गया कि मुंबई के अंदर ध्वनि प्रदूषण फैलने के बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण यानी मुख्य कारण लाउड स्पीकर से अजान देना भी है। लाउड स्पीकर से जो अजान होती है, इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषण फैलता है। मुंबई पुलिस से उन्होंने आग्रह किया ज्ञापन के जरिए कि इस पर रोक लगाई जाए। मुंबई भाजपा की माने तो 5 मिनट की अजान से मुंबई के अंदर सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है। उन्होंने बाकायदा कमिश्नर साहब से कह दिया कि इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। आपको बता दें कि मुंबई के अंदर बहुत जल्द बीएमसी का चुनाव भी होने वाला है, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव के मद्देनजर इस तरीके के अब मामले सामने आ रहे हैं और बीजेपी कुछ अलग मैटर बनाने का वहां पर प्लान कर रही है। फिलहाल रमजान से पहले ये एक बड़ी मांग उठी है और जब बड़ी मांग उठती है तो शायद उसका थोड़ा बहुत रिएक्शन प्रशासन की तरफ से जरूर देखने को मिलता है। अब हो सकता है कि भाई लाउड स्पीकर की संख्या कम करा दी जाए या फिर कुछ और नियम लागू कर दिए जाए, लेकिन भाजपा, पूरी भाजपा की तरफ से ये मांग की जा रही है। एक खबर आप लोगों को और बता दूं, और यह खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई है और यह भी बहुत बड़ी खबर है। जरा सोचिए उन बच्चों की परेशानी, जरा सोचिए उन बच्चों की फीलिंग्स के बारे में, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी जब पूरे साल किसी पेपर की तैयारी करते हैं और पेपर वाले दिन अपने स्कूल में भी पहुंच जाते हैं पेपर देने, लेकिन लास्ट मौके पर उनको पता चले कि आज आपका पेपर नहीं होगा, आपका पेपर लीक हो गया है। 500 रुपए में पहले ही बांटा जा चुका है। 500 रुपए के रेट में पेपर बट रहा था, बिक रहा था, और जो बच्चे तैयारी करके पेपर देने गए थे उनका पेपर कैंसिल कर दिया गया। यानी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पेपर लीक की घटना सामने आई है, जिसके चलते हुए तकरीबन 24 जिलों में पेपर को कैंसिल कर दिया गया। बाकी जिलों में पेपर इंग्लिश का हो चुका है। अब ये दोबारा से पेपर तैयार किया जाएगा और दोबारा से इनको पेपर दिलाया जाएगा। अब क्या आएगा उस पेपर में और किस चीज की बच्चों ने तैयारी की थी, पूरा दिमाग बच्चों का इधर से उधर हो जाता है जब इस तरीके की घटना कोई सामने आती है। बहुत बड़ा असर पड़ता है पढ़ाई पर। फिलहाल इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और कहा कि युवा कह रहे हैं कि बीजेपी नौकरी नहीं दे पा रही, इस वजह से वो पेपर कराना ही नहीं चाहती है। फिलहाल यह भी कहा उन्होंने कि आप देखते हैं कि इनके ऊपर बुलडोजर चलता है या फिर नहीं। अगर आप चाहें तो कागज का ही इनके ऊपर बुलडोजर चला दें, लेकिन खबर यह आ रही है कि अब प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जिन लोगों ने यह हरकत की है उनके ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। 500 रुपए में पेपर बट रहा था। आखिर ये माफिया है कौन? नकल माफिया। क्या इतनी ज्यादा बेरोजगारी आ गई या महंगाई बढ़ गई है जिसके वजह से ये पैसे लेने वाले भी, बड़ी बड़ी सैलरी लेने वाले भी इस तरीके से पेपर को लीक करके पैसे बनाते हैं? 500 रुपए में बेचा जा रहा था। भाई ये हाल है हमारे देश के अंदर इन पढ़े लिखे लोगों का। भाई जो पेपर लीक कर रहा है वो पढ़ा लिखा तो होगा ही ना, जिसके पास पेपर रखे हुए हैं बोर्ड के। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।